हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड के देहरादून शहर से, देहरादून शहर के एक छोटे से गांव से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आज बना रही हूँ मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो, लगभग एक हफ़्ते बाद बना रही हूँगी। एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका व्यू ना आना, तो जिस वजह से मैं अब वीडियो बनाना नहीं बना रही हूँ। मतलब आज मन किया तो बना रही हूँ। तो अभी सुबह का बज गया है 10 और आज मैं लेने जा रही हूँ एक बहुत बड़ा डिसीज़न ये है कि चलो बाद में बताती हूँ आपको डिसीज़न क्या है। तो अभी मेरा हो गया है घर का काम, झाड़ू पोछा, गोबर भी निकाल। ये है मेरी गाय का बछड़ा, इसको मैंने भूसा दिया है और रोटियां दी थी तो वो खा रहा है। और इधर बांधी रहती मेरी गायें, तो गायों को मैंने खोल दिया है चुगने के लिए। और ये थोड़ा सा घास फूस बचा था, इसे मैं धूप में डालूँगी। गोबर साफ़ हो चुका है, देखिए गोबर साफ़ हो गया है। और ये है मेरे दलिया बनाने की पतीली। तो धान की फसल भी दोस्तों हमारी लगभग पक चुकी है। बस अगर 8-10 दिन तेज़ धूप रहे तो ये धान बिल्कुल सूख जाएंगे, मतलब पक जाएंगे अच्छे से। क्योंकि हम लोग जो हैं पैर से मारने वाला कोई नहीं है मेरे साथ, तो इसलिए मैं भी या तो मज़दूर लगाऊंगी, झड़वाऊंगी उनसे, या मशीन लगवाऊंगी। पहाड़ों में ये होता है दोस्तों कि अपने साथ कोई ना कोई अल्टा पल्टा लगाने वाला पास पड़ोस वाला होता है। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके साथ मैं थोड़ा अल्टा पल्टा लगाऊँ। हमारी साइड के गाँव के लोग हैं तो उनका गाँव थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ मेरे लिए दूर हो जाता है। क्योंकि मैं जो हूँ सारा काम मुझे अकेला करना पड़ता है, घर से लेकर बाहर तक का। फिर बच्चों को लेने का काम भी होता है, तो दूसरे के यहाँ जाओ तो थोड़ा करना भी पड़ता है दोस्तों। खाली ये नहीं कि हाजिरी लगाई घर आ गए। तो कभी दूसरा आदमी भी आता है, नहीं तो कोई नहीं आता ऐसे में। तो मेरा जो है हस्बैंड प्राइवेट जॉब पे हैं, तो धान यहाँ पे जो है एक साथ कटेंगे, जितना भी है पूरा खेत, जितने भी खेत है सारे खेत एक साथ कटते हैं। हमारे गांव में ये होता है पहाड़ों में कि एक खेत एक दिन काटा वो मांडा, फिर उसके बाद काटा मांडा, ऐसा होता है। तो काम काफ़ी लंबा चलता है और थोड़ा सा आराम से भी हो जाता है। पर पहाड़ों में ये होता है कि दोस्तों असोज का महीना बहुत ही टफ होता है। धान काटने के बाद सीधे हल लगता है, और जो गाजे होता है जिसे बोलते हैं घास काटना पड़ता है। हमने भी वो लाइफ बहुत जी है दोस्तों, बहुत टफ लाइफ जी है। हम लोग भी जैसे छुट्टियों के दिन दिन भर घास काटते थे, और जिस दिन सारना होता था उस दिन सारते भी थे। 25-25, 26-26 बुले हमने भी सार रखे। और जिस दिन स्कूल होता था तो माँ शाम को बांध देती थी, हम लोग सुबह 5 बजे उठ के चले जाते थे और पूरा लेके आते थे बल्कि। और तब 7-8 किलोमीटर पैदल दूर स्कूल जाते थे चप्पलों में। तो वो लाइफ बहुत टफ लाइफ थी हमारी। और जब किसी को करते हुए जैसे वीडियो में डालते हैं लोग, यूट्यूब वीडियो में देखते हैं किसी को, तो वो दिन मतलब आता है तो आंखों में आंसू आ जाता है कि यार हमने भी मतलब कैसे कैसे करके किया। तो उन्हीं कामों के साथ साथ हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, पूरी एमए तक की पढ़ाई की। उसके बाद बीएड किया, शादी हुई। शादी के बाद मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना दिया था एलटी का, लेकिन वो 2-4 नंबर से रुक गया था मेरा। और उस टाइम पे मेरा यूटेट भी फर्स्ट खुला था 2011 में। तो 2011 में जब मैं यूटेट खुला था, अगर उस टाइम पे मेरा यूटेट भी क्लियर हो जाता ना दोस्तों, तो मेरी जॉब मतलब आज 13-14 साल की जॉब हो जाती। 2011 लगा लीजिए। 2 नंबर से वो भी रुका, फिर वहाँ भी मैं रुक गई। तो जिस वजह से मेरी जॉब मतलब है होते होते रह गई। पिछले साल भी मैंने 2020 में जो एलटी लेक्चरर के फॉर्म आए थे, तो लेक्चरर में मेरा प्री निकल गया था, लेकिन मेंस रह गया। और फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना अब सीटेट फर्स्ट ही मैं मतलब सीटेट फर्स्ट का एग्ज़ाम देती हूँ, क्योंकि सीटेट सेकंड मेरा क्लियर था, फर्स्ट क्लियर नहीं था, नहीं तो पीआरटी में ही हो जाता। वही है ना दोस्तों, जो किस्मत में नहीं होता है तो वो आपको कहीं ना कहीं से रुक ही जाता है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था सीटेट फर्स्ट का, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट फर्स्ट क्लियर हो गया था। बट तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं होंगे। तो वहाँ से भी मतलब दोस्तों झटका ही लगा। तो अब सोच रही हूँ मैं क्यों ना मैं एक प्राइवेट जॉब करूँ फिर से। तो मैंने 2 स्कूलों में, शादी से पहले भी मैं पढ़ाती थी, क्योंकि पहले तो यही था कि प्राइवेट पढ़ो और घर का काम करो। तो मैंने प्राइवेट पढ़ने के साथ साथ घर का काम किया। और पास में एक स्कूल था गांव में ही, तो उस स्कूल में भी मैंने 6 साल पढ़ाया। और 7-8 महीने मैंने यहीं ऊपर गांव मतलब हमारे गांव से ऊपर पड़ता है कि स्कूल, नज़दीक ही था, 5-10 मिनट का रास्ता, 10-15 मिनट का। तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था दूसरी जगह, वहाँ पे पढ़ा रही थी मैं। तो तब तक मेरी सास बीमार हो गई और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो उसके बाद 2020 में उनकी डेथ हुई, दिसंबर 2019 में डेथ हुई। फिर उसके बाद 2020 मार्च में कोरोना लग गया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने कहीं ट्राई भी नहीं किया। ट्राई इसलिए भी नहीं किया क्योंकि छोटा बेटा मेरा बहुत छोटा था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर आ गई थी। क्योंकि मैं, मेरी सास थी लेडीज़ के नाम पे घर पे, बाकी मेरे 2 बेटे, ससुर जी और पति थे। तो सास के जाने के बाद वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक औरत की, वो सारी मेरे कंधों पे आ गई। तो जिस वजह से मैंने सोचा नहीं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना घर में रहते रहते खेती बाड़ी भी देखी जाए। अपनी 2 गायें पाली मैंने, एक ब्याने वाली है, एक दूध देती है। तो सोचा था कि क्यों ना मैं मतलब गाय का ही बिज़नेस करूं। लेकिन दोस्तों मेरी किस्मत में ये भी बिज़नेस नहीं है, मेरा ये दूध वाला बिज़नेस भी नहीं चल रहा है। दूध वाले ग्राहक हैं, लेकिन गाय दूध नहीं दे रही है। तो अब मेरा मन जो है चारों तरफ से बहुत डिमोरलाइज़ हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करूँ, उस अपॉर्चुनिटी का अपने लाइफ में मतलब करूँ से, क्योंकि मेरे पास वो है, मेरी एजुकेशन मेरे साथ है, मेरे पास है एजुकेशन। तो क्योंकि मुझे वहाँ से मैंने बात की थी, जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ा रही थी यहीं, तो मेरे घर के पास है। तो मैंने वहाँ बात की तो उन्होंने मेरा रिज्यूम मांगा है। तो मैंने अपना रिज्यूम जो है अपडेट करने को दिया है। तो उसे अपडेट करने के ला के सोच रही हूँ मैं कि मैं क्यों ना एक बार बात करके आ जाऊँ। अगर बात बन जाती है, ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि तब मैं इन 2 गायों को निकाल के, जो मेरे घर की हैं, एक छोटी सी गाय पालूंगी जो 1-1.5 किलो दूध दे दे सुबह शाम, 1-1.5 शाम को, 1-1.5 किलो सुबह को। तो मेरे घर का गुजारा हो जाएगा, क्योंकि घास भी देखिए दोस्तों बहुत है हमारा, मतलब एक छोटी छोटी गाय पालने के लिए तो बहुत ही है।
पेड़ों का घास भी है, डोलों पे भी है और खेती का भूसा पराल भी हो जाता है। तो सोच रही हूँ मैं क्यों ना यही चीज़ ट्राई करती हूँ। अगर मेरी किस्मत में गाय का दूध नहीं है, गाय पाल, तो मैं अब मेहनत में पूरी करूँगी, अगर उसका फल नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना दोस्तों। तो आप बताइए मैं क्या करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ। अगर मैं जॉब करती हूँ कहीं ना कहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटी सैलरी वाला ना भी मिले तो थोड़ी बहुत सैलरी वाला मिल जाए, क्योंकि मुझे भी फिर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने पढ़ाई की तो चलो एटलीस्ट कुछ काम तो आ रहा है। तो प्लीज़ 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 दोस्तों अपना सुझाव बताइएगा कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर और बाहर फिर दोनों मुझे ही संभालना पड़ेगा। बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी और प्लस अपनी जॉब, तो सारी चीज़ों को संभालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप प्लीज़ 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 और मुझे सुझाव दें कि मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए। थोड़ा अपनी जॉब भी करनी चाहिए या जॉब को छोड़ करके सिर्फ अपने घर पे ही ध्यान देना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा, रिक्वेस्ट है, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव का। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ बंद, क्योंकि मेरे और सारे काम हैं। बाकी काम तो मैंने निपटा दी, कपड़े धोने हैं, थोड़ा गोबर डालने का सोच रही थी मैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा राई लगाई है और आलू भी बोए हैं मैंने। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अपना सुझाव देना ना भूलिएगा। थैंक यू।